किसी को अगर करियर बनाना है इसमें, मतलब जो फील्ड में आप कर रहे हो, मतलब आप फोटोग्राफर भी हो, कंटेंट क्रिएटर भी हो और आप बहुत चीज़ें और भी करते हो, तो अप्रोक्सीमेटली महीने का कितना कमा सकता है इंसान? तो मेरे पास कितने लोगों तक जाने की आवाज़ पहुंचा सकता हूँ मेरा जो आर्ट। सो कैनवास बहुत बड़ा है, भारत देश का कैनवास बहुत बड़ा है और ग्लोबल का भी कैनवास तो बहुत बड़ा है। मैं ग्लोबल की बात ही नहीं कर रहा, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। मैं आईफोन से फ़ोटो नहीं निकलता, मैं कभी कभी वीडियो लेता हूँ BTS के लिए। एक चीज़ ये बताइए कि जो अभी एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर्स है या फिर एस्पायरिंग फोटोग्राफर्स है, तो उनको क्या फोकस करना चाहिए अपनी ग्रोथ पे और कैसे धीरे धीरे करके ग्रोथ करनी चाहिए उनको? तो आप कुछ वैल्यूएबल टिप्स दो उनके लिए। जब आप 100% श्योर हो कि हाँ मुझे इसमें करना है और मैं अपने लाइफ के 5 साल तो मिनिमम दे सकता हूँ, मुझे जैसा फील होता है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों में सब कुछ मोबाइल पे शिफ्ट हो जाएगा। बहुत सारी फिल्म भी बनेगी जो रिलीज़ भी होगी थिएटर में, जो मोबाइल पे शूट होगी, मोबाइल पे ही एडिट होगी। रोज़ सुबह का 1 घंटा स्टडी करने में लगाता हूँ यूट्यूब के वीडियोस देख के कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द मार्केट करंटली। मुझे ऐसा लगता है कि एक जैसे बाहरी कंट्रीज़ में इशू नहीं है, इंडिया में बहुत बड़ा इशू है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी। सो ये अंडरस्टैंडिंग ड्रोन वाले के पास है तो अपने लोगों के पास भी होनी चाहिए। अपने जो यहाँ के जो मेन लोग हैं, आई हैव मोर देन 150 TB आउट डेटा। 150 TB? हाँ, 150 TB। अभी एक फुटवेयर ब्रांड है, मैं 2 साल से उनको चेस कर रहा हूँ, क्रॉक्स। मैं क्रॉक्स पहनता हूँ, उनका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मैं हताश नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैं सैड नहीं हूँ। थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ की, योर वाइफ इज़ ऑल्सो फोटोग्राफर, आप भी फोटोग्राफर, ऑफकोर्स वे ऑफ वर्किंग बहुत डिफरेंट है। वर्क लाइफ बैलेंस जो मेंटेन होता है ना, तो वो कैसे बैलेंस होता है एंड हाउ डू यू मैनेज इट? आजकल क्या होता है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही बोलने में ना बहुत रिलेशन मैंने टूटते हुए देखे, बहुत लोगों के घर टूटते हुए देखे। मेरे लिए एडिटिंग बहुत डिफरेंट है, एडिटिंग के मायने मेरे लिए अलग है, उसके लिए एडिटिंग के मायने अलग है। उसका फोटोग्राफी स्टाइल मुझसे बहुत डिफरेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक फोटोग्राफर है मेरे लिए, वो गीता के समान है, भगवत गीता के समान। जय गणेश मित्रांनो, माझा गणेश या चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण ते लोक खूप चांगलं काम करत आहेत आणि आपल्या ज्या स्टोरीज आहेत, आपल्या ज्या कल्चरल स्टोरी आहेत, त्या सगळ्या ते ग्लोबल लेवलला नेण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे. तर तुम्ही त्यांना नक्की सबस्क्राईब करा, सपोर्ट करा आणि त्यांचे व्हिडिओ बघा आणि आपल्या फॅमिलीला पण दाखवा. धन्यवाद. तो दादा एक चीज़ ये बताइए कि जो अभी एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर्स है या फिर एस्पायरिंग फोटोग्राफर्स है, जिनके पास एक नॉर्मल फ़ोन है या फिर एक नॉर्मल कैमरा है, तो उनको क्या फोकस करना चाहिए अपनी ग्रोथ पे और कैसे धीरे धीरे करके ग्रोथ करनी चाहिए उनको? तो आप कुछ वैल्यूएबल टिप्स दो उनके लिए। तो सबसे बड़ा ये जो एक मिथ है कि मेरे पास अगर एक ऐसा लोगों को लगता है कि अगर मेरे पास वो वाला कैमरा होगा, वो ब्रांड का होगा, उतने रुपए का होगा, तो मैं अच्छा क्रिएट कर सकता हूँ। वो सबसे पहले मन से निकालना ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जो भी मेरे पास है वो बेस्ट है, वो मानना ज़रूरी है कि मेरे पास ये फ़ोन है, ये बेस्ट है और मैं इससे बेस्ट कर सकता हूँ। सो मैं भी जो भी कैमरा यूज़ करता हूँ, फिर जो भी फ़ोन यूज़ करता हूँ ना, मैं हमेशा उसका पैरामीटर चेक करता हूँ पहले। इंटरनेट पे चेक करता हूँ, इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, मतलब कौन से टाइप के फ़ोटोज़ इससे निकल सकते हैं, क्या कैपेबिलिटी है इस कैमरा की, जो ऑलरेडी, बिकॉज एवरी फोन ब्रांड और एवरी कैमरा ब्रांड दे डू टेस्ट, दे डू टेस्ट फोटोग्राफी एवरीथिंग एंड दे अपलोड, बिकॉज पीपल शुड नो कि भाई इस फ़ोन से ऐसे टाइप के फ़ोटो आते हैं। सो यही होता है कि अपने को पता होना चाहिए कि भाई मैं ये फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, मैं सो एंड सो ब्रांड का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो इस फ़ोन से ये फ़ोटो तो निकाल सकते ही है, क्योंकि निकाले हैं लोगों ने। अपने पास जो इक्विपमेंट्स है, अपने पास जो डिवाइसेस है, उस पर ट्रस्ट करना, उस पर बिलीव करके आप आराम से कोई भी टाइप का कंटेंट निकाल सकते हो। आज के जो करंट टाइम में जितने भी फ़ोन आ रहे सब अच्छे ही आ रहे हैं, कोई भी ब्रांड का फ़ोन अच्छे ही आ रहे हैं। स्टार्ट एवरीथिंग जो स्टार्ट होता है ना, कोई भी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट होती है, कोई भी फोटोग्राफी की जर्नी स्टार्ट होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट है वाई से होती है। वाई, अपने आप को सवाल पूछना चाहिए कि मुझे ये क्यों करना है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्यों करना चाहता हूँ। जब अपने आप को आंसर मिल जाएगा कि यार हाँ, कि मैं ये करना चाहता हूँ, इसके पीछे रीज़न ये है। इतना फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड है ये, इतना फास्ट ग्रोइंग ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही है सोशल मीडिया पे,
बहुत लोग तुरंत भटक जाते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है वो जॉब छोड़ के, मैं भी खुद जॉब छोड़ के ये किया हूँ, लेकिन मैं पूरा झोंक दिया अपने आप को, 100%. 100% दिया। देयर वाज नो प्लान बी, देयर वाज नेवर अ प्लान बी फॉर इन माय लाइफ, Oh. एंड आई डोंट बिलीव इन प्लान बी। आई हैव ओनली प्लान ए एंड आई विल एग्जीक्यूट दैट प्लान ए। उसको जब तक वो प्लान ए को कंप्लीट करना है, देयर इज नो प्लान बी, बिकॉज देन आप हमेशा वो सोचते रहो Double minded. ऐसा नहीं होना चाहिए। सो आजकल ऐसे ही हो रहा है कि जो नए नए कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या जो भी काम जॉब पे भी आते हैं, उनको ऐसा रहता है कि मैं कंटेंट क्रिएटर बन सकता हूँ। आसान नहीं है। आसान क्यों नहीं है? कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एग्जिस्टिंग लोग हैं, वो एवरीडे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने कंटेंट के रिलेटेड, बहुत कुछ कर रहे हैं। आपको सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए आपके थॉट्स पे, आपके विचारों पे, कि आपको करना क्या है और क्यों करना है। जब आप 100% श्योर हो कि हाँ मुझे इसमें करना है और मैं अपने लाइफ के 5 साल तो मिनिमम दे सकता हूँ एक चीज़ को स्टडी करने के लिए, समझने के लिए, और उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मैं उससे कुछ पैसे कमा सकता हूँ। क्योंकि सबके फैमिली का ये होता है, सबके खुद के लाइफ का भी ये होता है कि इससे पैसे कैसे कमाए जाए। अगर कोई इंसान डॉक्टर की भी डिग्री ले रहा है, डॉक्टर भी MBBS बन रहा है, या फिर कोई भी सर्जन बन रहा है, वो अपने लाइफ के 5 साल तो सीखने के लिए देता है मिनिमम। सो फोटोग्राफी ऐसा नहीं है कि आप एक यूट्यूब वीडियो देख के या 2 यूट्यूब वीडियो देख के सीख जाओगे। वो टाइम, एक्सपीरियंस, और आप कितना टाइम दे रहे हो उसको प्रैक्टिस करने में, इट्स अ ऑन गोइंग प्रैक्टिस सेशन। आज मुझे भी 10 साल हो गया फोटोग्राफी करते हुए, मैं अपने आप को परफेक्ट बोल सकता नहीं हूँ आज के डेट पे भी, क्योंकि इतना चेंज हो रहा है सब कुछ। मुझे खुद को अडेप्ट, इवॉल्व होना पड़ता है। एवरी टाइम आई हैव टू इवॉल्व। सो ये एंड फोटोग्राफी की एक मैं चीज़ डिस्कवर की है रिसेंटली, देयर इज़ नो रैंकिंग। Photography is not a sport, it's an art. Content creation is also not a sport, it's an art. उसमें कभी रैंकिंग नहीं होगी कि तू पहला है, तू दूसरा है, तू बेस्ट है, तू ये है, तू इस नंबर पे आता है। ये कभी हो सकता ही नहीं है। अगर होगा ये भी, वो तुरंत चल जाएगा। क्योंकि आज जो मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, आज मैं रील बना रहा हूँ या फिर कोई भी कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, उसका लाइफ जो है ना बहुत कम हो गया, लाइफ स्पैन। एक रील या एक फोटो का लाइफ एक दिन नहीं, 3 सेकेंड है। 3 सेकंड में आता चले भूल लेते हो। हाँ, यस. आपका एम ये होना चाहिए कि जो मैं भी क्रिएट करूँगा ना, वो मेरे एक्चुअली पहले खुद को पसंद आना चाहिए और फैमिली को पसंद आना चाहिए, उसके बाद बाहर के लोगों को पसंद आना चाहिए। अगर आप कोई भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, उससे बाहर के लोगों के लिए क्रिएट कर रहे हो, सो आप एक लूप में चले जाओगे, तो आपको पूरी दुनिया ड्राइव कराएगी। यू शुड ड्राइव द होल वर्ल्ड विद योर टाइप ऑफ कंटेंट और आर्ट। द वर्ल्ड शुड नॉट ड्राइव यू। इसमें अच्छा एग्जाम्पल यही है कि गणेश उत्सव, कि एवरीवन रन बिहाइंड बिग बिग मूर्तिज एंड मंडल्स, कि भाई मैं इसका फोटो डालूंगा तो वायरल होगा। वो लोग वो आइडियोलॉजी से चलते हैं, तो वो आइडियोलॉजी रॉन्ग है। जब तक वो फीलिंग नहीं आएगा ना, गणपति अप्पा का शूट क्यों कर रहे हो, क्या दिखाना क्या चाहते हो तुम, वो क्लैरिटी नहीं होगी ना, तब तक कोई भी टाइप का कंटेंट, भले वो कॉलेज से निकल के आज कोई वीडियो बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, उससे नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप करना होगा, और ज़रूरी नहीं है एटलीस्ट फर्स्ट 1-1.5 साल 2 साल, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बेस्ट कैमरा हो या अच्छा कैमरा हो। आप आपके फ़ोन से स्टार्ट कर सकते हो। आपको एक चीज़ आनी चाहिए, टू टेल अ स्टोरी। कहानी बताना आना चाहिए, वो कोई भी फॉर्मेट में हो, भले वॉइस नोट क्यों ना हो, या कोई पेंटिंग हो, या कोई आर्ट हो, कुछ भी हो। तो आपके पास वो एक डिवाइस है, वो एक मीडियम है, वो एक वेपन है, उसको आप यूज़ करके एडिटिंग भी मोबाइल पे करके, तेरा लॉट ऑफ मेरे जो मुझे जैसा फील होता है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों में सब कुछ मोबाइल पे शिफ्ट हो जाएगा। बहुत सारी फिल्म भी बनेगी जो रिलीज भी होगी थिएटर में, जो मोबाइल पे शूट होगी, मोबाइल पे ही एडिट होगी। ऐसा मुझे बिलीव है, ऐसा मुझे मैं विजन देखता हूँ, ऐसा होने वाला है फ्यूचर में, हो सकता है। Films on phone. फिल्म्स ऑन फोन एंड इट विल बी रिलीज, फीचर फिल्म प्रॉपर अच्छे से होगा, वो एडिट भी फ़ोन पे होगा, और ये होगा। अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम होने वाला है चीज़ों का, बिकॉज फ़ोन ब्रांड्स आर, जो भी फ़ोन कैमराज है, ये सब अभी और अच्छा कर रहे हैं, कैमराज भी अच्छा कर रहे हैं। इट शुड बी ना ऑलवेज अ चॉइस, नॉट एन ऑप्शन। जैसे कि मेरे पास आज कैमरा भी है, फ़ोन भी है, दूसरा भी कैमरा है, मैं हमेशा चॉइस क्या चलता हूँ कि अच्छा मैं आज इससे शूट करता हूँ और मैं इससे ही करूँगा। मैं नहीं सोचूंगा कि मेरे पास वो वाला फिल्म कैमरा होता तो मैं ये कर देता।
मेरे पास आज के दिन पे क्या है बेस्ट है, मैं उसी से शूट करूँगा, उसी से ही डॉक्यूमेंट करूँगा। और प्रैक्टिस में रहना बहुत ज़रूरी है। एवरी डे यू शुड गिव एटलीस्ट 1-2 आवर्स डेडिकेटेड फॉर दैट आर्ट और क्राफ्ट, प्रैक्टिकल भी, थ्योरी भी। मैं आज भी रोज़ सुबह का 1 घंटा स्टडी करने में लगाता हूँ यूट्यूब के वीडियोस देख के कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द मार्केट करंटली, क्या नए फीचर्स आए हैं, क्या नई चीज़ें चल रही है। अभी तो हमारा कंपटीशन जस्ट नॉट, पहले क्या होता था कि यार एक हेल्दी कंपटीशन होता था, अब सबसे बड़ा कंपटीशन एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आया है, दिस इज द बिग कंपटीशन टू एवरीवन। तो उसको सीख के अडेप्ट करके उसमें इवॉल्व करके अपना उसको दोस्त कैसे बनाने का। एआई को दोस्त बनाना बहुत ज़रूरी है, दुश्मन नहीं बनना है एआई का। एआई का दुश्मन हम बन जाएंगे, एआई अपने को एलिमिनेट कर देगा, करेक्ट। एविट कर देगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम अ फ्रेंड ऑफ एआई। सीखो एआई को, अंडरस्टैंड करो अपने आर्ट में आप कैसे ला सकते हो, बट ऑथेंटिसिटी गंवाना नहीं चाहिए उसमें। लोग, एक नॉर्मल इंसान ऑथेंटिक चीज़ों को ही कनेक्ट करता है। और वही बात अपॉर्चुनिटीज़ की, इन इंडिया, इंडिया जैसे कंट्री में, जो मैं एग्जांपल लेता हूँ मेरा, कि इफ़ आई हैव एग्जांपल कि मेरे पास 1 मिलियन फॉलोवर है आज के डेट पे, तो भारत का देश 150 करोड़ का है। 150 करोड़ में से अगर आप 10% भी लोगे, उतने लोगों के पास तो फ़ोन होगा। तो मेरे पास कितने लोगों तक जाने की आवाज़ पहुंचा सकता हूँ मेरा जो आर्ट। सो कैनवास बहुत बड़ा है, भारत देश का कैनवास बहुत बड़ा है, और ग्लोबल का भी कैनवास तो बहुत बड़ा है। मैं ग्लोबल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो इंडिया ही इतना बड़ा है, अगर आप उधर भी सोचोगे कि मेरा आर्ट घर घरों तक पहुँचे तो बहुत बड़ी बात है। अपने महाराष्ट्र का पॉपुलेशन ही 25-30 करोड़ रहेगा मुझे लगता है। हाँ। तो मैं खुद महाराष्ट्र हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं कंटेंट बनाता हूँ। मेरी ऑडियंस महाराष्ट्र की देखा जाएगा तो 25 करोड़ में से अगर समझो 2 करोड़ लोग भी सोशल मीडिया पे है और मोबाइल चला रहे हैं, तो मेरे ऑडियंस में सिर्फ 10 लाख ही लोग हैं। 10 लाख भी लोग नहीं है जो महाराष्ट्र के हैं। तो मेरे पास महाराष्ट्र का कितना बड़ा कैनवास है, 2 करोड़ तक मैं सोच सकता हूँ। तो इधर तो महाराष्ट्र भी कवर नहीं किया। नहीं किया है। सो अच्छी चीज़ ये है, कैनवास बड़ा है, अपॉर्चुनिटी बहुत है, हेल्दी कंपटीशन भी है, डिवाइस का कोई इशू नहीं है। आपको अच्छी कहानियाँ बताना आना चाहिए, भले वो कोई छोटी सी कहानी क्यों ना हो, अच्छे तरीके से बताना आना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग, हाउ यू आर डूइंग इट। और वैसे ही इवॉल्व होना ज़रूरी है, उसके लिए प्रैक्टिस में रहना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही होता है। दिस इज़ माई सिंपल गो टू टिप सबके लिए जो अभी नए न्यू कमर्स आ रहे हैं, जो करना चाहते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि नए लोग जो आएंगे ना, नए आइडियाज़ लेके आएंगे, और नए आइडियाज़ ही बहुत सारी चीज़ों को शेप करेंगे फ्यूचर में। सो नए आइडियाज़ के ऊपर ध्यान देके काम करना ज़रूरी है, ना कि एक ट्रेंड फॉलो करना या फिर एक चीज़ रिपीटेडली देख। अभी एग्जाम्पल आपने देखा होगा, एक सॉन्ग ट्रेंडिंग होता है, एक रील ट्रेंडिंग होती है, 15 लोग मिलकर सेम रील बनाते, तो नया क्या हुआ उसमें? नया क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, और नए लोग आएंगे और नया क्रिएट करेंगे तो अच्छा होगा। अभी हमको ये बताओ कि आपके पास कौन कौन से डिवाइसेस है, कौन कौन से कैमराज है, कितनी एसएसडीज है, कितनी पेन ड्राइव्स है, कितने गिम्बल है, कितने लाइट है, मतलब आपका पूरा खजाना हमको बताओ कि आपके पास अभी करंट में क्या क्या है, और मतलब वो कौन से हिसाब से आप यूज़ करते हो उसको। मेरे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा वेपन बोलता हूँ उसको मैं, वो है कैमरा। मेरे पास सोनी का अल्फ़ा 9 III कैमरा है, जो बहुत रेयर कैमरा है। सोनी ने 1.5 साल पहले लॉन्च किया था, तो मेरे पास, मुझे सोनी ने दिया था बिकॉज आई एम अ सोनी क्रिएटर। तो उन्होंने मुझे बोला था कि गणेश टेक दिस कैमरा फ्रॉम आवर सेल्फ, तो इट वाज बाय देम। तो मैं वो कैमरा यूज़ करता हूँ। इट इज़ वेरी पावरफुल कैमरा। कितने का है मार्केट में अभी? मार्केट में अभी 3.5-4 लाख के बीच में ऐसा उसका फ्लक्चुएट होता है। इट्स अ बॉडी जस्ट, लेंसेज भी महंगी मिलती है। मैं सस्ती लेंसेज यूज़ करता हूँ, जो 35 mm, 4 mm, 85 mm। मैं प्राइम लेंसेज यूज़ करता हूँ, छोटे लेंसेज यूज़ करता हूँ, लाइट वेट लेंस यूज़ करता हूँ, जिससे मुझे आसानी हो। मेरे लिए वो कैमरा, मतलब मैं उस कैमरा से शूट करता हूँ। मेरे पास ओप्पो का फ़ोन है, जिससे मैं फोटोग्राफी करता हूँ। आई हैव आईफोन ऑल्सो। मैं आईफोन से फ़ोटो नहीं निकलता, मैं कभी कभी वीडियो लेता हूँ बीटीएस के लिए। मैं ओप्पो क्या जुड़ा हुआ हूँ,
तो मैं उनके फ़ोन से फ़ोटो निकालता हूँ और मुझे उसके फ़ोन से फ़ोटो निकालना अच्छा लगता है, मतलब अच्छे फ़ोटो आते हैं। ओके। उसका क्वालिटी अच्छा है, जो मैं अभी भी उस पे काम कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता है फ़ोन्स को कंपेयर करना, दोनों आईफ़ोन, एंड्रॉयड की कैमरास को कंपेयर करना, कौन अच्छा बेटर कर सकता है, तो ये मुझे मज़ा आता है, तो मैं करते रहता हूँ। मेरे पास इंस्टा360 कैमरा भी है, बहुत रेयरली यूज़ कर होता है लाइफ में, तो बहुत कम यूज़ करता हूँ। मेरे पास ड्रोन है, मेरे पास सबसे लाइट वेट ड्रोन है, ड्रोन मिनी 4 प्रो है, छोटा सा DJI। DJI का, जो 250 ग्राम से भी उसका कम वेट है और जो किसी भी ग्रीन जोन में हम उड़ा सकते हो। अच्छा। हाँ, बस ऑरेंज जोन और रेड जोन में हम नहीं उड़ा सकते, जैसे कि फ्लाइट जोन हो गया, एयरपोर्ट। ट्रेन के ऊपर भी नहीं उड़ा सकते हैं, एंड कोई भी इवेंट होगा बड़ा, उसको शूट करने के लिए परमिशन लगती है। बहुत लोग रिस्क लेते हैं क्योंकि इट्स ऑल कि जब तक आप पकड़ते नहीं आप फ्री हो। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि एक जैसे बाहरी कंट्रीज में इशू नहीं है, इंडिया में बहुत बड़ा इशू है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी। मुझे ऐसा लगता है जो भी ड्रोन उड़ाता है, ड्रोन की परमिशन एंड ऑल, मुझे ऐसा लगता है कि एक कानून बनना चाहिए, इसके लिए एक लीगल चीज़ होनी चाहिए कि भाई आपके पास ये लाइसेंस होगा, आपके पास ये होगा, आपके पास ये होगा तो आप ड्रोन उड़ा सकते हो। एक स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए ना, एक स्ट्रक्चर्ड वे होना चाहिए ड्रोन फ्लाई करने का। अभी मेरे पास ड्रोन है, मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ। मैं खुद इतने साल से फोटोग्राफी कर रहा हूँ, मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ कि यार मैं यहाँ पे ड्रोन उड़ाऊँ कि नहीं उड़ाऊँ, मुझे पकड़ा तो जमा करेंगे, मेरा ड्रोन जमा करेंगे, फाइन लगेगा। आई शुड मुझे पता होना चाहिए वहाँ पे कि ड्रोन वाले ने किया है, लेकिन ड्रोन के ऐप में वो है, ओके। ड्रोन शोस दिस इज ऑरेंज जोन, दिस इज रेड जोन। रेड जोन में ड्रोन भी नहीं है, फ्लाई नहीं होगा, अच्छा। टेक ऑफ ही नहीं होगा। ओके। सो ये अंडरस्टैंडिंग ड्रोन वाले के पास है, तो अपने लोगों के पास भी होनी चाहिए, अपने जो यहाँ के जो मेन लोग हैं, जैसे जैसे अब इंडिया चल रही है, तो लोगों ने वो भी एक कानून बनाना चाहिए ड्रोन का। जैसे ट्राइपॉड का एक कानून है, आई नो ट्राइपॉड का? ट्राइपॉड, आप किसी भी बड़े टूरिस्ट लोकेशन पे आके ट्राइपॉड नहीं रख सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल? हाँ जी, गेटवे गेटवे के पास जाके आप ट्राइपॉड से शूट नहीं कर सकते, ट्राइपॉड लगा के वो ये अंदर अलाउड ही नहीं है। उसका चार्जेस है 10-15 लाख रुपया पर आवर, ऐसा है कुछ। ट्राइपॉड लगाने का गेटवे हाँ, में? बट आप हैंडल शूट कर सकते हो। ये थोड़ा स्ट्रेंज है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ है, बट ये पूरे इंडिया में है। मतलब ऐसे स्पेसिफिक जगहों पे नहीं कर सकते हो यूज? हाँ, बड़े बड़े जगह पे आप शूट नहीं कर सकते ट्राइपॉड लेके। आप नॉर्मल कैमरा लेके जाओ हाथ में, हो सकता है, बट ट्राइपॉड नहीं। ट्राइपॉड नहीं। तो वो कानून है, वो ऐसा समझते हैं, बताए बेसिकली कानून जो भी वो लॉजिकल नहीं है, बट फिर भी लिखा है, तो ऐसा कुछ कानून आना चाहिए ड्रोन के लिए भी। तो मैं वो भी यूज़ करता हूँ। मैं जो भी शूट करता हूँ मैं कुछ डिलीट नहीं करता, मैं शॉर्टिंग करता हूँ। मेरे पास हार्ड ड्राइव्स है, आई हैव मोर देन 150 TB ऑफ डेटा। पिछले 150 5-6 TB? साल का, हाँ, 150 TB मैं हार्ड ड्राइव में कैप्चर करता हूँ। मैं SSD यूज़ करता हूँ, जो मैं लगा के एडिट करता हूँ। मैं फ़ोन और आईपैड पे एडिट करता हूँ। मैं ट्रांसफ़र वगैरह लैपटॉप पे करता हूँ। मैं लैपटॉप पे एडिट नहीं करता। मैं लैपटॉप पे फ्रेंडली नहीं, लैपटॉप को मैं आई एम नॉट फ्रेंडली विद लैपटॉप। आप आईपैड पे करते हो? मैं आईपैड पे करता हूँ। आई हैव लाइटरूम सॉफ्टवेयर है फॉर टू एडिट फोटोज़। आई हैव VN ऐप, कैपकट ऐप, प्रीमियर प्रो भी आईपैड में आ गया है। एवरीथिंग इज़ इन आईपैड। तो मेरा मतलब मेरे को यूज़र फ्रेंडली आईपैड का लगता है, इसके लिए आईपैड ज़रूरी नहीं है कि आपको आईपैड की ज़रूरत है। आजकल फ़ोन में भी सब आ गया है, जिसके पास फ़ोन है वो फ़ोन से सब कुछ कर सकता है, और जिसके पास जो लैपटॉप है लैपटॉप से भी कर सकता है। इसके अलावा मेरे पास लेंसेज है 2-3 जो मैं यूज़ करता हूँ। मेरा एक फोकल लेंथ होता है, मतलब मेरा फेवरेट लेंस 2 ही है, 35 और 85। मैं इस 2 लेंसेज से ही कोई भी स्टोरी कवर करता हूँ। मेरी कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है कि मेरे पास कोई बड़ी लेंस हो या वो, ऐसा कोई नहीं है। जो मेरे पास है, जो मुझे दिया है, जो मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, मैं उसी से ही कहानी बताने की कोशिश करता हूँ। मिनिमल, ईज़ी, जिससे मैं कर सकता हूँ। एंड बहुत और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे जो ये सब इक्विपमेंट्स है, ये सब जस्ट इक्विपमेंट नहीं है। इनकी मैं 2 साल में 2-3 बार पूजा करता हूँ। धनतेरस के दिन पूजा करता हूँ, दशहरा? वो लक्ष्मी पूजन, दशहरा के दिन पूजा करता हूँ। मैं अपना साथी मानता हूँ। ये बहुत मैं उसको कनेक्टेड फील करता हूँ। मैं एवरी डे उनको ग्रेटफुल फील करता हूँ। मैं अपने कैमरा को हर दिन थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए काम कर रहा है, मेरे लिए फ़ोटो निकाल रहा है। जो मैं आँखों से देख पा रहा हूँ वो भी देख पा रहा है, उसको मैं दिखा पा रहा हूँ। सो इट इज़ नॉट जस्ट अ टूल फॉर मी, इट इज़ ऑल द इक्विपमेंट्स आर लाइक माई इट्स माई इनसाइड मी। मेरे एक वर्जन्स है, उनको मैंने लाइफ दी है, वो मेरे लिए काम कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ
दीज आर ऑल माई इक्विपमेंट्स जो मेरे पास है। टोटल अमाउंट कितनी होगी इक्विपमेंट्स की? ये मुझे ऐसा लगता है पूरा मेरा कि 20+ है, 20 लाख के ऊपर। 20 लाख के ऊपर है। तो हमने भी वो स्टोरी देखी थी वो पूजा की। हाँ, पूजा की, राइट राइट राइट। हाँ, तो मैंने जब भी सोचा था कि व्हेनेवर यू कम ऑन द पॉडकास्ट आई विल आस्क यू कि आपका क्या इक्विपमेंट्स और उसकी कॉस्ट कितनी होगी, मतलब अंदाज़ है। तो ये ओवर द ईयर्स मैंने, जैसे कि आई डोंट अपग्रेड, जब कोई नया चीज़ आता मैं तुरंत अपग्रेड नहीं करता जब तक मैं किसी और चीज़ को यूटिलाइज़ करके पूरा एंड तक ऐसा लगता नहीं है कि यार बस अभी मुझे ज़रूरत है। जब तक ज़रूरत नहीं है तब तक मैं उसको अपडेट नहीं करता। अभी भी जो मेरे पास आईफोन है वो 14 प्रो है, सॉरी 15 प्रो है। 15 प्रो है? मेरा 15 प्रो है, जिसका कैमरा ख़राब हो गया है। उसका कैमरा अच्छे से नहीं वर्क कर रहा। बहुत सारे इश्यूज़ है उसमें। बट मैं बोला कि नहीं है, अभी है, उसके काम हो रहा है तो मैं करूँगा उससे काम। नेक्स्ट ईयर जब तक चल रहा है करूँगा, उसके बाद लूँगा। सो ज़रूरी मैं अपग्रेड और चीज़ें लेता हूँ ज़रूरत के हिसाब से लेता हूँ, ना कि मुझे चाहिए। शो ऑफ के लिए नहीं। हाँ, शो ऑफ तो कभी भी नहीं, क्योंकि मेरा जो मीडियम, जो मेरा जो नेचर ऑफ वर्क है ना, हमारा जो मैं करता हूँ जो काम, उसमें शो ऑफ की जगह ही नहीं है। देयर इज़ नो शो ऑफ, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट वर्क। तुम्हारा काम देख के ही वो काम मिलने वाला है। हमारे नेचर ऑफ वर्क ही हमारा ऐसा है कि इफ़ योर वर्क इज़ गुड देन ओनली यू विल गेट वर्क, मोर वर्क। सो देयर इज़ नथिंग एंड कॉल्ड अ शो ऑफ इन अस। ऑल्सो मुझे बहुत पसंद है अपनी चीज़ों का ध्यान रखना, उसका ध्यान रख के उसको लॉन्ग ड्यूरेबल बनाना, उसको और अच्छे से और पर्सनलाइज भी करना। सो दैट्स वाई बहुत कनेक्टेड फील करता हूँ इक्विपमेंट से, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है ऐसा। एक फोटोग्राफर कंटेंट क्रिएटर महीने में कितना कमा सकता है अगर वो फॉलोअर ब्रैकेट के हिसाब से अगर बात करें तो? फॉर एग्जांपल 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं या फिर समझो 5 लाख फॉलोअर्स है, तो वो अप्रॉक्सीमेटली कितना कमा सकता है महीने का? किसी को अगर करियर बनाना है इसमें, मतलब जो फील्ड में आप कर रहे हो, मतलब आप फोटोग्राफर भी हो, कंटेंट क्रिएटर भी हो और आप बहुत चीज़ें और भी करते हो, तो अप्रॉक्सीमेटली महीने का कितना कमा सकता है इंसान? सो बेसिकली इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, मुझे वो भी एक क्लैरिटी करना है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके 30-40 हज़ार फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे, बट स्टिल दे वर्क फॉर अ वेरी गुड ब्रांड्स एंड दे अर्न लैक्स ऑफ रुपीज़ इन अ मंथ, गुड लैक्स ऑफ रुपीज़। मैंने 1 मिलियन वाले फॉलोअर्स लोग भी देखे हैं जो लाख रुपए भी नहीं कमाते हैं। पता ही क्यों होता है? बिकॉज दे डोंट हैव अ वॉइस। वॉइस मतलब आवाज़ नहीं, वॉइस, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट एंड क्वालिटी एंड, क्या एक बोलता ना कि देयर शुड बी अ वैल्यूज़ जो आप प्रोवाइड करते हैं। पहले होता था, देयर वाज़ अ एरा 2 इयर्स अगो जहाँ पर फॉलोअर्स बहुत मैटर करते थे कि यार इसके 1 मिलियन फॉलोवर है तो इसको इतने रुपए दे के हम काम करा लेते हैं। आज का ज़माना थोड़ा सा चेंज हो गया है और बहुत चेंज हो रहा है। अभी इफ नंबर गेम ही निकल गया है, अभी Content. ओनली क्वालिटी एंड कंटेंट क्रिएशन जो हो रहा है वो गेम हो गया है। सो अगर आप अच्छी कहानी बता पा रहे हो, अच्छी चीज़ें कर पा रहे हो और अच्छा डायरेक्शन कर पा रहे हो, आप समझो कोई भी ब्रांड को लेकर आप कुछ अच्छे से उसके लिए कर पा रहे हो, आपकी आइडिया उनको अच्छी लग रही है, यू कैन अर्न इन लैक्स, गुड लैक्स। बट आप उतने ऑनेस्टी से करने चाहिए, सिर्फ पैसे के पीछे? पैसे के पीछे नहीं होना चाहिए। बहुत लोग हैं, मैंने उनको देखा है जो मिलियन मिलियन फॉलोअर्स है या जो भी है, आज उनका अगर एग्जांपल है कि 1 मिलियन फॉलो वाला बंदा अगर आज बोलता है यहाँ पे आके खड़े होकर बोलता है कि चलो हम कल मीटअप रखते हैं या कल यहाँ पे मिलते हैं, को नहीं आएंगे लोग देखने के लिए, उनको नहीं मिलने आएंगे। करेक्ट। एवरीवन इज क्रिएटिंग कंटेंट नाउअडेज, किसी के पास टाइम नहीं किसी को मिलने के लिए। बट अगर आप अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो और आपको कुछ, आपको सुनने के लिए अगर लोग आ रहे हैं, दैट मीन्स आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो अभी वो नंबर गेम तो नहीं रहा, नंबर गेम निकल चुका है मार्केट से। इफ़ यू वांट टू अर्न मनी बाय कंटेंट क्रिएशन, your aim should not be creating your aim should not be earning money. Your aim should get more new fresh ideas to create something. वैसे मैंने आपको कहा था आज बिफोर द पॉडकास्ट, बिफोर दिस, कि मैं हर साल शुरू होने के पहले एक हफ्ते पहले मैं 2-3 लिस्ट बनाता हूँ। एक लिस्ट बनाता हूँ कि मेरी विश्ड लोकेशन क्या है,
मुझे इस साल भारत में कौन सी जगह पे घूमना है, आपकी पर्सनल पर्सनल विश लिस्ट। फिर पर्सनल विश लिस्ट, क्योंकि फिर वो पूरे एक साल को ड्राइव करती है ना चीज़। हाँ बनाओ। अब पर हम सोचेंगे नहीं तो हम डायरेक्शनलेस हो जाएंगे, हम यहाँ भटकते रहेंगे। तो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ साल के पहले हफ्ते में या फिर एक साल के एक हफ्ते पहले ही, कि मुझे कौन सी 10-15 जगह है वो मुझे इस साल देखनी है, यहाँ पे विजिट करना है। मुझे कौन से 10-15 ब्रांड हैं जो मेरे विश लिस्ट के, उनके साथ मेरी काम करने की इच्छा है या काम करना है। ऐसे कोई 7-8 लोग हैं फोटोग्राफी इंडस्ट्री के या मेरे इंडस्ट्री के लोग जिनको मुझे मिलना है। ये 3-4 लिस्ट में बना के रखता हूँ तो मुझे क्लैरिटी आती है, मुझे एक रास्ता मिलता है फिर कि अच्छा हाँ, मुझे फॉर एग्जांपल लेता हूँ कि अभी एक फुटवेयर ब्रांड है, मैं 2 साल से उनको चेस कर रहा हूँ। ओ मैं नाम नहीं चलेगा यार, नहीं, हाँ 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 बिल्कुल। क्रॉक्स मैं क्रॉक्स पहनता हूँ, तो फोटोग्राफी करना है, मैं क्रॉक्स में रहता हूँ। मैं उनको 2 साल से मैसेज कर रहा हूँ, मेल कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू चेस देम, आई हैव गुड स्टोरी टू टेल देम, मेक अ वीडियो ऑन इट, जहाँ पे उनका वो क्रॉक्स का जो फुटवेयर है प्रमोट हो जाएगा। उनका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मैं हताश नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैं सैड नहीं, इट्स ओके, मैं स्टिल आई विल ट्राई टू कम्युनिकेट। कभी ना कभी तो मेरी स्टोरी बाहर निकलेगी, मालूम पड़ेगी, और कभी ना कभी हम साथ में काम करेंगे। हर स्टोरी का एक टाइम होता है, आज बताओ या 2 साल के बाद बताओ, वो वाइन जैसा होता है, वो बहुत अलग होता है एकदम। सो बट विश लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। सो वट हुएवर इज लिसनिंग टू दिस, उनकी एक विश लिस्ट होनी चाहिए कि भाई मेरे को इस ब्रांड के साथ काम करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी राइट नाउ करंटली आई एम ऑलरेडी वर्किंग विद माई ड्रीम कैमरा ब्रांड सोनी। मुझे हमेशा से सोनी पसंद था, मैं सोनी कैमरा के साथ काम कर रहा हूँ, आई एम एसोसिएट विद देम, आई लाइक देम। मेरे ऐसे बहुत सारे हैं अलग अलग विश लिस्ट है, वो लिखना बहुत ज़रूरी है, उसमें क्लैरिटी आती है। मेरा बहुत बड़ा सपना है कि मुझे विराट कोहली का पोर्ट्रेट निकालना है। आई वॉन्ट टू मेक पोर्ट्रेट ऑफ विराट कोहली इसमें अपने नेट्स में, इन द नेट प्रैक्टिस सेशन। ओ मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है, मुझे आईसीसी इवेंट्स में फोटोग्राफी करनी है, ओनली आईसीसी इवेंट्स में। पता है आईसीसी इवेंट में जब प्लेयर्स का फोटोशूट होता है, आई नो आई नो आई रियली वांट टू डू दैट, इट्स माय एम, इन द स्टेडियम विद माय लाइटिंग्स, विद माय कंसेप्ट, विद एवरी पर्सन्स कैरेक्टर। विकेट कीपर का कैरेक्टर क्या होता है, स्पिनर का कैरेक्टर क्या होता है, ये मेरा सपना है। ये मेरी विश लिस्ट होती है हर साल की, अलग अलग प्रकार की, और बहुत ज़रूरी है विश लिस्ट होना, क्योंकि अगर आपकी विश लिस्ट होगी तो ही आप उसके रिलेटेड आप कुछ ना कुछ करोगे। सो दिस इज़ हाउ आई ऑपरेट, दिस इज़ हाउ आई डू माई थिंग्स। सो मैनिफेस्टेशन भी होता है, हार्ड वर्क भी होता है, प्लानिंग भी होती है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी करता हूँ, और बहुत सिंपल रखता हूँ। आई लाइक कीप थिंग्स वेरी सिंपल। जो इस साल नहीं कर पाया अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, क्यों नहीं कर पाया वो इवैल्यूएट करता हूँ कि मेरी इस साल चीज़ें क्या क्या इनकम्प्लीट रही है। तो दिस इज़ हाउ आई एम डूइंग। अभी बात करते कमर्शियल्स को। व्हाट डू यू चार्ज फॉर वन शूट एंड व्हाट डू यू चार्ज फॉर वन रील फॉर अ ब्रांड? सो मैं एग्जैक्टली मतलब अमाउंट बता सकता नहीं हूँ, क्योंकि वो वैरी होती है, ओके इट्स वैरी फ्रॉम। आप एक बॉल पार्क फिगर बता सकते हो? ओके मतलब हाँ इतना तो मिनिमम है ही, कुछ भी हो जाए ये अमाउंट है। It is of course a 6 figure, it's always a 6 figure, ओके or a 6 figure amount, but it will vary कि कौन सा ब्रांड के साथ मैं काम करना चाहता हूँ, वो मेरे में कितना इंटरेस्टेड है, काम किस प्रकार का है, मुझे कितना लिबर्टी दे रही है ब्रांड कि तू 100% जो करना है कर, हमको तेरे पे ट्रस्ट है, तू करके दिखा दे बस। अगर मुझे ब्रांड बोल रही है कि भाई ये हमारे गाइडलाइंस है, ये हमारे पूरा ये है, तुझे करना है, हर टाइम में डिफरेंट होता है। डिफरेंट वैल्यू होती है, डिपेंड अपॉन माई कैलेंडर ऑल्सो, हाँ कि वो मैं फिट भी कौन कौन से कैलेंडर में काम कर रहा हूँ, उस हिसाब से भी कॉस्टिंग ऊपर नीचे होती है। आई जस्ट ओनली डोंट वर्क लाइक अ कोलैबोरेशन, मैं बहुत सारे ऑफलाइन काम भी करता हूँ। ऑफलाइन का मतलब प्रोडक्शन वर्क भी मैं करता हूँ। ओ फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ब्रांड हो, आपको मुझसे शूट कराना है, हाँ प्रॉपर्टी हो, हाँ ओके रियल एस्टेट। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी हो, इफ़ यू वांट टू शूट विद मी, दिस इज माय पर डे रेट, आई विल शूट, आई विल एडिट, आई विल गिव, मैं उस बेसिस से भी काम करता हूँ। सो देर आर मल्टीपल वेज टू वर्क। इफ़ यू वांट टू प्रमोट योर रियल एस्टेट इन माई स्टोरी टेलिंग स्टाइल, आई विल डू इट। सो कार का ब्रांड हो, ऑटोमोबाइल हो, कैमरा टेक ब्रांड्स हो, लाइफस्टाइल ब्रांड हो, सारे सेगमेंट्स में मैं काम करता हूँ।
कोशिश यही करता हूँ उनके वैल्यूज़, उनसे प्रिंसिपल जो भी है मैच वो मैं मैच करने की कोशिश करता हूँ, सेम पेज पे आने की कोशिश करता हूँ। बट स्टोरी टेलिंग मेरी स्टाइल की होनी चाहिए, ट्राई करता हूँ। अगर मेरी स्टोरी नहीं हो, डेफिनेटली आई ट्राई टू चार्ज देम मोर, क्योंकि तुम चल तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे हिसाब से कर रहा है तो करना पड़ता। सो दिस इज हाउ इट, बट इन द कंटेंट क्रिएशन जर्नी इन दिस वर्ल्ड देयर इज सो मच कॉम्पिटिशन। आप कभी भी स्टेबल नहीं हो सकते। मैं आज भी स्टेबल नहीं हूँ, बट मैंने एक चीज़ फिगर आउट कर ली है, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। मैं कुछ सब कुछ पैसे के लिए करता ही नहीं हूँ। मेरे लिए फैमिली, मनी, हेल्थ, माई सेल्फ, ये चारों भी मेरे लिए पैसे जैसा ही है। इम्पोर्टेंट। मतलब पैसे भी बहुत बड़ा है। करेक्ट। अगर मैं पैसे कमा रहा हूँ लेकिन फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ तो वो पैसे का मतलब ही नहीं है। अगर मैं पैसे कमा के पैसे कमा के खाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी फेवरेट चीज़ है, तो मैं मतलब ही नहीं हो पैसे कमा का। सो मेरे लिए अर्निंग मनी इज़ नॉट जस्ट द ओनली थिंग, आई वॉन्ट अदर थिंग्स एज वेल टू बी बैलेंस। सो मेरा अभी करंटली जो गोल चल रहा है और काम चल रहा है इज़ ऑन बैलेंसिंग माई लाइफ स्टाइल, टू गिव टाइम टू फैमिली, टू वर्क ऑन माई फिटनेस, माई हेल्थ, माई गोल्स, टू अर्न मनी, जितना चाहिए उतना ही, ज़्यादा नहीं। सो दैट्स हाउ आई एम प्लानिंग। और वही लोगों में, मुझे ऐसा लगता है लोगों में वही आना चाहिए कि इट्स नॉट कि भाई गणेश या फिर सम XYZ इंसान इतना पैसा कमा रहा है, इतने फॉलोअर्स, पैसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। वेरी करता है। इट्स रियली वेरी टू पर्सन एज वेल, ब्रांड टू ब्रांड एज वेल, और तुम किस क्वालिटी से काम कर रहे हो और तुम किस जगह से आए हो। एग्जाम्पल लेता हूँ, आज मेरे 8 लाख, 8.25 लाख फॉलोअर्स जो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, उसमें फैमिली बोलता हूँ। इट्स नॉट फॉलोअर्स, इट्स माई फैमिली। वो मैंने ग्रेजुअली ग्रो किए लास्ट 10 साल से। आज का डेट ऐसा, आज टाइम ऐसा चल रहा है, अगर कोई नया इंसान, अच्छा इंसान, मतलब एक नया इंसान जिसको अच्छी स्टोरी टेलिंग या फिर अच्छा वीडियो बनाने आता हो, वो 6 महीने में भी 1 मिलियन फॉलोअर ग्रो कर सकता है 6 months। इन 6 मंथ्स। बट वही होगी कि उसकी वॉइस की डिफरेंट वैल्यू होगी, मेरी वॉइस की डिफरेंट वैल्यू होगी। इट्स लाइक कि मैंने 10 साल नेट प्रैक्टिस किया, उसने 6 महीना नेट प्रैक्टिस किया। यस। It's like that. So this is how this social media and content creation world. And when I started, and still I am doing it, it was never an aim to earn money. It was just to showcase what I know, what I feel. मेरा आर्ट को दिखाना ही मेरा सबसे बड़ा प्रायोरिटी ये था, और अभी भी वही है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे डॉक्यूमेंट्रीज बनानी है, मुझे शॉर्ट फिल्म बनानी है, लॉन्ग फॉर्म बनाना है कंटेंट, तो मुझे पता है उसमें पैसा नहीं है। देयर इज़ नो मनी इन डॉक्यूमेंट्री मेकिंग। हार्डवर्क बहुत है। हार्डवर्क बहुत है, बट उसमें मज़ा है, उसमें सेटिस्फैक्शन है, फीलिंग है। और मुझे ऐसा लगता है यार, मतलब मेरे लिए, आई एम टेलिंग अबाउट माई पर्सनल थिंग, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग फॉर मी। आर्ट, मैं रहूँ या ना रहूँ इस दुनिया में, जब भी मेरा आर्ट जिंदा रहना चाहिए, वो टाइमलेस होना चाहिए। सो आई रन बिहाइंड क्रिएटिंग टाइमलेस थिंग्स ओनली, और मेरा वही गोल है। करंटली आपके पास कितने ब्रांड्स हैं इन नंबर्स? Currently, I am associated with 5 brands and associated with the phone brand Oppo, जो बहुत सालों से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, बहुत सालों से, 5 साल से। ओह नाइस। Sony is that 5-6 years उनके साथ काम कर रहा हूँ। मेरी आइडियोलॉजी बता रहा हूँ क्या है, आई डोंट लाइक टू वर्क विद सो मेनी ब्रांड्स फॉर शॉर्ट टर्म। आई लाइक टू वर्क, मेरे सर ने मुझे पहले से ही नर्चर किया था, मेरे कुछ गुरु है, मेरे कुछ मेंटर्स है फोटोग्राफी इंडस्ट्री के, उन्होंने मुझे पहले मेंटर किया था। क्योंकि नए नए लोग कैसे होते हैं जो बोलते कि आप मुझे इसके साथ काम करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, हमारी सबकी विश लिस्ट होती है। बट मेरा सिंपल एम है, मैं कम ब्रांड के साथ काम करना चाहता हूँ, बट लॉन्ग टाइम के लिए। तो एक रिलेशन बिल्ड हो। एक आज एग्जांपल लेता हूँ, आज मैं सोनी को प्रमोट कर रहा हूँ, कल उठ के अगर कोई XYZ ब्रांड को प्रमोट करूँगा जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, मेरी ऑडियंस मेरे पे लॉयल ही नहीं हो जाएगी। लॉयल्टी नहीं है। मेरे लिए लॉयल्टी बहुत मैटर करता है, मेरी ऑडियंस का, और मेरे लिए ब्रांड लॉयल्टी भी उतना ही मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। सो अभी जो मैं 4-5 ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ, जैसे बैग है, मैं जो बैग यूज़ करता हूँ वो लोपडो का है। ओके। मैं वही बैग यूज़ करता हूँ बिकॉज उसी में कैमरा करता हूँ, क्योंकि लिटरली मैंने बहुत सर्च किया और मुझे वही ब्रांड का बैग परफेक्ट सूट हुआ, और उसी में मैं कैमरा रखता हूँ। सोनी कैमरा यूज़ करता हूँ क्योंकि लो लाइट के लिए उससे बेटर कैमरा मुझे लगता है नहीं कोई बना हुआ है, क्योंकि मेरा पर्पस ही परचेस करने का वो था, लो लाइट कैमरा एंड फास्ट एंड बेस्ट फॉर वीडियोस। सो मैंने जो भी परचेस किया है और जो भी मैं ब्रांड का एसोसिएट हुआ हूँ ना, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट, इट्स जस्ट नॉट अ मनी, और इट्स नॉट जस्ट अ कमर्शियल थिंग।
देयर इज़ अ वैल्यू, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इन्वॉल्व इन दैट। सो वो ही मतलब उसी से ही सब कुछ हो रहा है। मैं बोला ना क्रॉक्स का एग्जांपल दिया, मुझे क्रॉक्स के साथ क्यों काम करना है, देयर इज़ अ स्टोरी, देयर इज़ माय पर्सनल स्टोरी बिहाइंड इट, लॉट ऑफ। तो Correct. ऐसा, तो आई वांट टू वर्क विद ओनली ब्रांड्स जो जिनको मैं जिनके साथ मेरी स्टोरी, एक और ही ब्रांड है जिनके साथ मैं लास्ट 2 साल से बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा हूँ, जो ब्रांड में 10 साल से यूज़ कर रहा हूँ, बट काम बट काम 2 साल से कर रहा हूँ। जब उन्होंने मुझे डिस्कवर किया, और डिस्कवर कैसे किया, मैं खुद आई यूज्ड टू पोस्ट अबाउट देम, आई यूज्ड टू राइट अबाउट देम, आई यूज्ड टू ओपनली मेंशन। वो है एडोबी, इनके सॉफ्टवेयर्स आते हैं प्रीमियर प्रो, लाइट रूम, बेडरूम सब। आज मैं उनका एम्बेसडर हूँ इंडिया का। तो वाई दिस इज हैपन, बिकॉज मैं 10 साल से वही चीज़ कर रहा हूँ। आज कोई दूसरा ऐप बोलेगा, उठ के मुझे बोलेगा "ये इतने रुपए ले यार, तुम प्रमोट कर", मैं नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। बिकॉज मेरी ऑडियंस को पता है कि गणेश क्या यूज़ कर रहा है, गणेश कौन सा ऐप यूज़ करके कैसा कर रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ बैलेंस बिटवीन द ब्रांड्स, क्लाइंट्स एंड ऑडियंस एंड यू। सबको एक पेज पे रख के स्मूथली ये पूरा माल ये करना पड़ता है, ये इकोसिस्टम बनाना पड़ता है। और ये इकोसिस्टम जो बहुत कम लोग बैलेंस कर पाते हैं, और बैलेंस अब होगा जब आप कम ब्रांड के साथ ज़्यादा टाइम तक लॉन्ग टर्म काम करो। काम करोगे। दैट्स हाउ इट। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। मतलब हम लोग जब भी आप कोई पोस्ट डालते हो इंस्टाग्राम पे, तो कभी कोलैबोरेट करते हो अडोबी के साथ, फिर सोनी के साथ, अच्छा लगता है। बट उसके पीछे की जो स्टोरी है वो सुन के और अच्छा लगा। एंड सबको भी, मैं आशा करता हूँ कि सबको भी और अच्छा लगेगा। आई होप। अभी बात करते हैं थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ की। योर वाइफ इज़ ऑल्सो अ फोटोग्राफर। उनका भी सरनेम, उनका भी जो यूज़र नेम है वो रोशगुल्ला है। राइट। तो इट इज़ लाइक गुड नेम, मतलब इट्स अ वेरी Catchy. कैची एंड क्वर्की नेम। ये मेरे को बताओ कि एक कपल जब एक फील्ड में होते हैं स्पेसिफिक, मतलब एक ही फील्ड के, मतलब शी इज़ ऑल्सो फोटोग्राफर, आप भी फोटोग्राफर, ऑफ कोर्स वे ऑफ वर्किंग बहुत डिफरेंट है। कैसे हेल्प करता है, मतलब ऐसा वर्क लाइफ बैलेंस जो मेंटेन होता है ना, वो कैसे आप करते हो? मतलब फॉर एग्जांपल अभी शूट्स आती है तो कंटिन्यूस आती है, आपको ही पता है, तो वो कैसे बैलेंस होता है एंड हाउ डू यू मैनेज इट? सबसे पहली बात ना कि दोनों में ना अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि हम अब एक ही डोमेन में काम कर रहे हो ना, एक ही आर्ट फॉर्म में लिए काम कर रहे हो। तो शी और ही, मतलब मैं और वो, हम दोनों एक दूसरे को समझ के अच्छे से लेते हैं कि भाई गणेश ये वाला फोटोग्राफी के रिलेटेड काम कर रहा है, सो इसमें इतना टाइम जाएगा, इतना मेहनत जाएगा, ये होगा। तो वो शी कैन फील मी 100%, लाइक ऑन अ सेम पेज। वो बहुत बड़ी बात है, वो अच्छी बात है। छोटा सा इशू ये होता है, मतलब देयर इज ऑलवेज अ प्रोज एंड कॉन्स फॉर एवरीथिंग। जब हम बातें करते हैं, हम 90% ऑफ टाइम फोटोग्राफी की बातें करते हैं, पर्सनल लाइफ में भी। ओके। बिकॉज योर वर्क बिकम पर्सनल, सो मच पर्सनल, बिकॉज वी वर्क ऑन अ सेम इंडस्ट्री, सेम जॉनर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक्टर और एक्ट्रेस जो हो गए टॉप नॉच, जैसे रणबीर कपूर और आलिया पकड़ लो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ just। हाँ। मुझे भी ऐसा लगता है कि वो लोग क्या ही बातें करते रहेंगे, मतलब आर्ट, अपने Acting. आर्ट के बारे में, एक्टिंग के बारे में, फिल्मों के बारे में बातें करते रहेंगे। अभी जैसे उनको बच्ची हुई है तो बच्चे के बारे में बात करते हैं, जो भी है, मतलब छोड़ा। सो हमारा भी वैसे कम हो गया, मतलब बोलते हैं कि हमारे पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन बहुत लिमिटेड है, वर्क बट डीप है। डीप है। हाँ। फोटोग्राफी, ट्रैवल, लाइफ, फैमिली बैलेंस, साथ अच्छा मिलता है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एक बॉन्डिंग होती है, एक अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है। उसका फोटोग्राफी स्टाइल मुझसे बहुत डिफरेंट है। शी इज प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एंड स्टोरी स्ट्रीट फोटोग्राफर। ओके। शी इज मोर ऑथेंटिक, शी इज मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसका काम बहुत अलग लेवल है, डीप है। मेरा काम है वो रिवॉल्व अराउंड इस पे होता है, ट्रैवल फोटोग्राफी, पीपल, कल्चर, जिसमें मैं बता रहा था। एंड आई वॉन्ट टू शो एवरीथिंग ऑन अ लार्ज स्केल। सो मेरा विजन उस तरीके से देखता है, उसका विजन बहुत अलग दिखता है। उसके इसके लिए लेंसेज भी डिफरेंट है, उसका कैमरा भी डिफरेंट है। सो सोचो ना, हम एक ही घर में रहते हैं, बट दोनों का थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। उसका कलेक्शन ऑफ डेटा डिफरेंट है, उसके हार्ड ड्राइव डिफरेंट है। वो एडिट बहुत डिफरेंटली करती है फोटोज़ को। मैं बहुत, मेरे लिए एडिटिंग बहुत डिफरेंट है। एडिटिंग के मायने मेरे लिए अलग है, उसके लिए एडिटिंग के मायने अलग है। सो एक ही घर में हम बहुत कॉन्ट्राडिक्शन में भी रहते हैं, बट हेल्दी भी है, अच्छी चीज़ है वो। हाँ। यस। तो मालूम पड़ा कि भाई वो भी फोटो निकाल रहे, मैं भी निकाल रहा हूँ, तो क्या मतलब, सेम ही हो रहा है ना।
बट इट्स वेरी गुड कि उसका एक अलग जॉनर चल रहा है सेम डोमेन में और मैं एक अलग काम कर रहा हूँ और वो बहुत इंटरेस्ट लगता है। फॉर एग्जांपल अगर वो कहीं पे ट्रैवल करने गई है तो मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ कि ये क्या नया करके आएगी, किस नया लेके आएगी। मे बी अगर कोई शूट करने आया तो भी सोच के रहती है कि गणेश कुछ नया शूट करके डालेगा कुछ। सो वो हमेशा ना लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, जैसे आपने पर्सनल लाइफ का सवाल पूछा, वो पर्सनल लाइफ में हमेशा एक्साइटमेंट होती है कि व्हाट शी इज़ डूइंग न्यू, हाउ शी इज़ कोपिंग विद इट, क्या प्रॉब्लम फेस चल रहा है, क्या कर रहे हैं कर रहे हैं। सो वो सब कुछ मिला के ना एक मज़ेदार लाइफ होता है। जैसे जो मेरा डोमेन है, जो एक्चुअली मेरी जो लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, उसमें बहुत कम चीज़ें है, 5 ही चीज़ें हैं। फर्स्ट इज़ फोटोग्राफी, उसके बाद आती है मूवीज़, आई लव वॉचिंग मूवीज़। थर्ड पे आता है क्रिकेट, आई वॉच लॉट ऑफ क्रिकेट, आई टॉक लॉट अबाउट क्रिकेट, आई डिस्कस विद माई फ्रेंड्स अबाउट क्रिकेट। रोशनी आती है मेरी वाइफ, और मेरे कुछ फ्रेंड्स आते हैं, फैमिलीज आती है। इसके अलावा मैं कोई भी चीज़ के ऊपर डिस्कस करने के लिए मेरे पास है ही नहीं, जनरली मेरे पास नहीं है, टाइम भी नहीं है, ना मेरा इंटरेस्ट है, ना नॉलेज है। सो मैंने सिंपल लाइफ रखा है। देर आर फ्यू फ्रेंड्स जो मेरे क्रिकेट वाले फ्रेंड्स हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, देखता हूँ, बातें करता हूँ। मूवीज़ वाले मेरे कुछ अलग फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं मूवी डिस्कस करता हूँ। रोशनी खुद मूवी देखती है बहुत सारी मेरे साथ बैठ के, तो हम लोग दोनों भी बात करते हैं, प्लान करते हैं। फोटोग्राफी का एक अलग कम्युनिटी है हमारा, बहुत बड़ा कम्युनिटी है, उनके हम साथ में रहता हूँ। फैमिली को टाइम देना, फ्रेंड्स के साथ रहना, तो ये सब एक दायरे के अंदर रह के और एकदम प्लान्ड ये सब रहता है, ऐसा रहता है। देयर इज नथिंग अबाउट एंड अलग, उससे अलावा कुछ होता ही नहीं है मतलब। और एक पर्सनल क्वेश्चन, आपकी लव मैरिज है, हाँ, तो मतलब एक छोटी रिलेशनशिप एडवाइस अगर आप दे सको तो, मतलब हाउ टू, मतलब के डिफिकल्टीज और वट एवर, मतलब आप एक एडवाइस दे दो रिलेशनशिप सबके लिए, जो भी अभी रिलेशनशिप में है या लव मैरिज काइंड ऑफ थिंग उनका हो रहा है, तो मतलब वो एक छोटी सी एडवाइस। सबसे बड़ी एडवाइस जो मतलब मैं देना चाहता हूँ, जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ और मुझे लगती है कि विश्वास बहुत बड़ा ही है, विश्वास होना बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के ऊपर। तो मुझे उसके ऊपर एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट है और उसको भी मेरे पर ब्लाइंड ट्रस्ट है, और मुझे वो ट्रस्ट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको भी वो ट्रस्ट का बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। दूसरी चीज़ जो मुझे से लगती है वो है कि ट्रांसपेरेंसी इन थॉट्स। तुम क्या सोच रहे हो वो उसको बताना, और वो क्या सोच रही हो तुम सुनना, और फिर एक मिडिल ग्राउंड पे आके उसका एक सॉल्यूशन निकालना। आजकल क्या होता है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, वो बोल रहा है मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। ये लोग सही सही बोलने में ना बहुत रिलेशन मैंने टूटते हुए देखे, बहुत लोगों के घर टूटते हुए देखे। बट द डे डू यू डिसाइड कि लेट्स एक्सेप्ट कि उसका थॉट में क्या है, उसके माइंड में क्या है, लेट्स एक्सेप्ट, और बैठ के बात अगर होती है तो बहुत आसान होता है। कम्युनिकेशन मेक्स थिंग्स वेरी इजी, कम्युनिकेशन इज द की ऑफ मेकिंग थिंग्स इजी। और द लास्ट और थर्ड जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, वो है ट्रूथ, सच बताना। सच। जो भी है सच बताओ, एक्सेप्ट करो जैसा भी है। और एडवाइस मैं ये दूंगा कि अगर आप किसी लड़की को मिल रहे हो, जो भी लड़के को मिल, लड़कियां लड़के को मिल रही है, लड़की लड़के को मिल रहा है, जो भी है, अगर आप उसमें आपका होने वाला पति या पत्नी नहीं देख रहे हो तो मत करो, मत रहो, मत टाइम पास करो, मत टाइम वेस्ट करो। उतना टाइम आप करियर पे डालो, उतना टाइम कोई अच्छा काम करने में जाओ। क्यों शॉर्ट टर्म में आके या कम टाइम में आप किसी और की लाइफ का वो टाइम भी बर्बाद कर रहे हो फॉर सिंपल प्लेजर्स। इट्स नॉट गुड। द डे आई मेट रोशनी, उसके 1 महीने में मैं समझ गया कि मुझे इसी बंदे की शादी करनी है या फिर मैं शादी नहीं करनी है। इट वॉज सो क्लियर। 2.5 years I was her chasing her. It's one-sided. Then I convinced her. Then it was two-sided. After 4-5 years, then we decided to marry each other. Then I convinced her parents. Then she convinced my parents. Everything now. सब कुछ हो गया। वो प्रूव करने में कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बेटर हैं, फोटोग्राफी वॉज द बेस्ट जरिया। वो जरिया था कि हम फोटोग्राफी से खुद को हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं, हम स्टेबल हो सकते हैं, और एक आर्ट फॉर्म ने हम दोनों को जुड़ाया और मिलाया, और हम दोनों साथ में अभी हैं। और बाय टचवुड एंड गॉड ग्रेस, गणपति पापा की कृपा, सब अच्छा चल रहा है और अच्छा हो रहा है, और अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा। थैंक यू सो मच, आपने पर्सनल टॉक्स भी बहुत ओपनली किया।
लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपका ड्रीम क्या है? मतलब जैसे आपने बोला एक कि यार मैं क्रॉक्स को चेस कर रहा हूँ हाँ। काफ़ी टाइम से, ऑफ कोर्स हम क्रॉक्स को भेजेंगे तो हो जाएगा, हमको भूलना मत। हाँ, नहीं नॉट, हम साथ में करेंगे उनके हाथ साथ। तो आपका एक ड्रीम क्या है? मतलब कौन से लेवल पे पहुंचना है, या फिर एक कोई ब्रांड के साथ काम करना है, या फिर एक आपके जो मेंटोर है, गुरु है, उनके साथ काम करना है, कोई इंटरनेशनल फोटोग्राफर है वैसे? तो व्हाट इज योर ड्रीम इन योर प्रोफेशन? सो अलग अलग प्रकार के ड्रीम्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक फोटोग्राफर है, उनका नाम स्टीव मैकरी है। स्टीव मैकरी। ही इज़ इनटू मोर देन 50 इयर्स इन फोटोग्राफी इंडस्ट्री। मेरे लिए वो गीता के समान है, भगवत गीता के समान। उनका पेज ही मेरे लिए भगवत गीता के समान है। उनसे मेरी बात हो चुकी है एक ही बार, उनको मिला नहीं हूँ। लकीली वो ही फ्रॉम अमेरिका, अमेरिकन फोटोग्राफर है वो। इंडिया को बहुत डॉक्यूमेंट किया है, अलग अलग कंट्रीज। ही इज ट्रैवल फोटोग्राफर, तो बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट किया है। और उन मेरे काम में उनकी छवि दिखती है कि मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ हल्की हल्की, क्योंकि मैंने उनसे बहुत सीखा है डीपली देख के उनको। नेक्स्ट ईयर वो आने वाले हैं इंडिया। आई जस्ट विश कि वो मुझे अपने लाइफ के 15-20 मिनट दे दे, मिल सकता हूँ उनको मैं। सो उनका एज ज़्यादा हो गया, ही 70+ नाउ, स्टिल इज योर फोटोग्राफी। मुझे उनका मिलना है, ये मेरा सपना है, क्योंकि उनसी से मेरी फोटोग्राफी मतलब बोलता है कि शुरुआत अच्छे से हुई है। वही सपना है मेरा। तो अल्टीमेट सपना है ना, मेरा अल्टीमेट सपना यही है कि आई वॉन्ट टू मेक डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स ऑन इंडिया, इंडिया की स्टोरीज, और वो ग्लोबल लेवल तक लेके आनी है। फॉर एग्जाम्पल कोई ग्लोबल ब्रांड होगा, एग्जाम्पल प्राडा का ले लो ना यार। हाँ, प्राडा का एग्जाम्पल, आज मैं कोल्हापुरी पहन के आया हूँ। हाँ। मैं आज हक से कोल्हापुरी पहन रहा हूँ, मुझे कोल्हापुरी पहनना पसंद है। जैसे मैंने क्रॉक्स की स्टोरी बताई, मैंने कोल्हापुरी की स्टोरी है मेरी एक अलग। आज प्राडा ने कोल्हापुरी को जो उठाया, जो उसके यहाँ जो भी वो किया, अभी भी वो लोग रिसर्च पे चल कर रहे हैं करेक्ट। कैसे कल्चर मिल रहा है एक बड़े ब्रांड से, और कैसे कुछ बड़ा होने वाला है। अभी होने वाला है वो बड़ा, मुझे पता है इन फ्यूचर में बड़ा हो जाएगा। वो दोनों ब्रांड्स मिलके वो बड़ा हो जाएगा। मुझे यही करना है। जो ग्लोबल ब्रांड है, ग्लोबल आर्टिस्ट है, उनको मेरे इंडिया की कल्चर के बारे में मुझे बता के कुछ बड़ा करना है उनके साथ। ऑफ कोर्स मेरे पास जो मीडियम और फॉर्मेट है वो फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, सिनेमाटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, जो वही है स्किल्स। जितने मेरे पास स्किल्स है मैं उसी में कर सकता हूँ। डॉक्यूमेंट्रीज बना सकता हूँ, वीडियोज बना सकता हूँ। मुझे इंडिया की टूरिज़्म के लिए, ट्रैवल टूरिज़्म के लिए फोटोग्राफी करनी है। मेरे फ़ोटोज़ लगने चाहिए। मेरे ऐसा सपना है कि मेरे फ़ोटोज़ बड़े बड़े कोडीज़ करने चाहिए कि दिस इज़ रियल इंडिया। वो जो एआई से बना हुए फ़ोटोज़ जो लग रहे हैं ना, वो नहीं है। दिस इज़ नॉट रियल इंडिया। रियल होना चाहिए, जो रियल होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। सो मेरा सपना वही है कि आई वॉन्ट टू टच ग्राउंड ऑल्सो, आई वॉन्ट टू टच अप ऑल्सो, लोकल टू ग्लोबल बोल सकते हैं। तो ये मेरा यही एम है। देयर वॉज नो एम फॉर अ ड्रीम कार और ड्रीम हाउस, और ऐसा कोई नहीं है अपना, ऐसा नहीं है। जो भी अपने पास है, लोकल मुंबई लोकल है, ट्रेन है, अपन उसमें खुश है। लाइक बस जो भी काम करना है ना, उसका फुटप्रिंट्स लाइफ टाइम पर रहना चाहिए। टाइमलेस काम करना है बस, फैमिली को भी टाइम देना है। सो दिस यही मेरे सपने हैं जो मुझे साथ मतलब जो लेके चल रहे हैं, जो मुझे अभी भी वो चेस करा रहे हैं स्टोरीज़ को। और मुझे स्टोरीज़ को ही चेस करना है, डिफरेंट जो बहुत डीप हो, जो लोगों को, जो एक स्टोरी बाहर निकलेगी तो लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट करेगी। तैयार जैसे अभी कंतारा मूवी भी आया, बहुत लोगों को इंस्पायर किया, मुझे खुद को इंस्पायर किया। इस मूवी ने बहुत लोगों को इंस्पायर किया। एक छोटे से गाँव की स्टोरी थी, एक छोटे से भगवान जो वो लोग मानते थे, वो उनकी बिलीव्स थे। बराबर। आज उनके बिलीव से मेरे जो बिलीव्स है उनको मैं मान के आज कुछ अलग कर रहा हूँ। करेक्ट, बहुत कनेक्टेड फील कर रहा हूँ। करेक्ट। सो यही है, मतलब यही कहानी है मुझे लानी है बाहर और लोगों को दिखानी है। आई होप आपका ये सपना पूरा हो, और होगा। आप इतनी मेहनत कर रहे हो उसके ऊपर, तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि आपका सपना पूरा हो। यही नहीं, मतलब आप जो भी सपना देखो वो पूरा हो, बिकॉज योर हार्ड वर्क इज एविडेंट एंड विजिबल। तो हम पहुंच गए हैं पॉडकास्ट के एंड पर, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग राउंड होने वाला है जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। ये टिपिकल रैपिड फायर राउंड नहीं है, ये थोड़ा अलग रैपिड फायर राउंड है, बिकॉज हमारे गेस्ट भी बहुत अलग है। और ये वैल्यू भी क्रिएट करेगा, इनके थोड़ी पर्सनल चीज़ें, मतलब इनकी पर्सनल चॉइसेस के बारे में बताएगा, तो एंड तक देखना। सो आर यू एक्साइटेड फॉर द रैपिड फायर राउंड? यस, एक्साइटेड भी, थोड़ा नर्वस भी हूँ।
पता नहीं क्या सवाल रहेंगे, लेकिन एक्साइटेड हूँ। यस। ड्रीम फेस्टिवल टू शूट। ड्रीम फेस्टिवल टू शूट मतलब मनाली में एक फेस्टिवल होता है, जो होली होली के समय और होली के मतलब हिमाचल में होता है, मनाली नहीं, हिमाचल में होता है। तो हिमाचली लोगों का ना एक फेस्टिवल होली में होता है, होली एक फेस्टिवल होली मनाई जाती है वहाँ पे, और होली के बाद भी 1-2 महीने बाद एक ऐसा गांव में फेस्टिवल होता है। सो इट्स नॉट ए काइंड ऑफ ड्रीम, मैंने मतलब बहुत सारे फेस्टिवल से कवर किए है, बट वो मेरे लिए बहुत अपकमिंग फेस्टिवल में करना चाहता हूँ, वो मुझे करना है। और उसको भी बड़े लेवल पे लोगों को दिखाना है कि यार ये देखो ये कल्चर, ये लोग पहाड़ों में ऐसे मना रहे हैं होली, या फिर पहाड़ों में ये वाला फेस्टिवल ऐसे उस देवी की पूजा ऐसे कर रहे हैं। तो छोटा ही फेस्टिवल है बट मुझे उसको बड़े लेवल पे दिखाना है, तो आप उसको छोटा ड्रीम बोल सकते हो। ड्रोन और हैंड हेल्ड। ऑलवेज हैंड हैंड, आई बिलीव इन हैंड हैंड, मुझे हैंडल्ड ही शूट करता होगा। मेरे पास चॉइसेस होगा कि कैमरा से हैंडल ये शूट कर या फिर ड्रोन से वो शूट कर, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं लोगों के बीच जो शूट करूँगा वो ज़्यादा मुझे वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ड्रोन से एक ही पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा, टॉप डाउन या फिर जो भी है, बट लोगों के बीच के जो एंगल्स हैं ना वो बहुत लोगों को कनेक्ट करते हैं। ऐसा जो देखने वालों को लगता है कि मैं उधर ही खड़ा हूँ, वो फील कर पाता है। वो फील कर पाता है। ड्रोन से वो एक बड़ा ही पर्सपेक्टिव मिलता है, वो कभी कभी अच्छा लगता है, या फिर एक आध या फिर 100% वाले वीडियो में 20% वो काम करेगा, बट 80% शुड बी मोर ऑफ हैंडल। कलर और ब्लैक एंड वाइट। आई लव कलर्स, इंडिया इज़ ऑल अबाउट कलर्स। कल्चर अपने इंडिया के लोग हम बहुत कलर्स देखे हुए हैं, सो मैं बहुत ऐसा आई एम इनटू कलर्स, आई एम नॉट इनटू ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट बहुत डीप चीज़ होती है, उसको समझने के लिए बहुत टाइम लगता है, और इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स मोस्टली ब्लैक एंड वाइट प्रीफर करते हैं, बट हम इंडिया के बिलोंग करते हैं, हम इंडिया से, तो मैं तो कलर्स ही शूट करता हूँ, कलर प्रीफर करता हूँ। वन एडिट यू आर प्राउडेस्ट ऑफ टिल डेट। मैं हाँ, सो मैंने मेरे गांव का एक वीडियो बनाया था, उसका फुटेजेस जमा करके, मतलब कुछ मैंने ड्रोन के शॉट्स लिए थे, कुछ कैमरा के शॉट्स लिए थे, और गांव की एक स्टोरी कवर की थी। मेरे एक मित्र है उनकी, तो उन्होंने गांव को एक्सप्लेन किया था कि गांव पहले कैसे था। थोड़े वो बड़े 50 ईयर्स ओल्ड है वो, तो उन्होंने अब पहले उन्होंने देखा है ट्रांजिशन, अभी गांव बदल रहे हैं ना बहुत, अभी डिजिटलाइजेशन हो गया है। तो उन्होंने कहानी बताई थी अपने गांव की, हमारे गांव की खुद। तो वो जो मैंने उसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया था ना, जिस तरीके से उसको मैंने एडिट किया था, आई स्टिल लव दैट वीडियो, क्योंकि वो वीडियो से मेरे को एक पहचान मिली थी कि दिस इज़ काइंड ऑफ स्टोरी आई वांट टू टेल अबाउट डिजिटलाइजेशन इन विलेज। लिंक ज़रूर भेजना, हम भी पक्का। ऑडियंस को बताएंगे। लास्ट, इफ नॉट अ फोटोग्राफर व्हाट वुड यू बी। अगर मैं फोटोग्राफर नहीं होता ना, तो मैं केक या आइसक्रीम बेचता दुकान डाल के, या फिर मैं चाय वाला होता, मतलब मोस्टली मैं चाय वाला ही होता, या फिर मैं क्रिकेटर होता, बिकॉज क्रिकेट इज़ सेकेंड थिंग जो मुझे मतलब इट वॉज द फर्स्ट थिंग एक्चुअली, क्रिकेटर बनना। मतलब मुझे बचपन से क्रिकेट का इतना शौक था। सचिन तेंदुलकर को देख के मैं बहुत पागल हो गया था, मतलब कि सचिन सचिन सचिन, तो तब से ही मैं क्रिकेट का दीवाना था। फिर कॉलेज लाइफ में आने के बाद सब सपने अलग हो जाते हैं। फिर मुझे फिल्म डायरेक्टर बनने का सपना आया, शौक आया, और फिल्म डायरेक्टर के ही मतलब अभी मैं उसी में ही हूँ, तो मैं फोटोग्राफी स्ट्रीम में हूँ। बट अब मैं वही बोल रहा हूँ कि फोटोग्राफर नहीं होता तो डेफिनेटली मैं क्रिकेट के ही तरफ झुका हुआ था, या फिर मैं जो मुझे मालूम पड़ा रिसेंटली कि आई लव कुकिंग, आई लव मेकिंग टी, आई लव मेकिंग ऑफ, तो मैं फिर वो करता, बट लेट्स कंसिडर क्रिकेट। तो थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए और आपने इतना टाइम दिया और बहुत ओपनली बात किया, तो वैल्यूएबल एपिसोड डेफिनेटली होगा हमारे ऑडियंस के लिए। टीजीबी पर अगर कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने टीजीपी के 4 एपिसोड्स देखे हैं। ओह, सिद्धे जा के देखे, अरुण दत्ते का देखा है, आकाश तिरुमल का देखा है। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हाउ यू ब्रिंगिंग द रियल आर्टिस्ट जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको आप बाहर ऐसे ला रहे हो ऊपर, उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो आप, उनके वर्ड्स की वैल्यू हो रही है, उनको लोग समझ पा रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है जितने लोग आपका ये पॉडकास्ट देखेंगे ना, उनको मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली काम कैसे होता है, क्योंकि बाहर से दिखने में बहुत अलग चीज़ें दिखती है, एंड रियल में बहुत डिफरेंट होती है। और आप एक तरीके से कल्चर को भी एम्पावर्ड कर रहे हो।
एम्पावर कर रहे हो, तो उससे भी अपना कल्चर जो मेरा भी है, मैं ग्लोबल लेवल पे लेके आना, वो आप भी कर रहे हो। सो हम एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मेल जोल है हमारे बहुत थॉट्स में। सो इट्स वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत, और मैं बहुत दिनों के बाद ऐसा ओपनली बैठ के बात कर रहा हूँ, तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे रिवाइव हो गई और अच्छा लग रहा है एकदम। सो वेरी गुड फीलिंग, एंड बहुत अच्छा कर रहे हो आप। ऑल द वेरी बेस्ट। और मुझे पता है कि मैंने आपको देखा है, जैसे कि आपके पहले आप कैसे करते थे, अभी कैसे कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गई है विद इन फ्यू मंथ्स ओनली। तो रियली रियली ऑल द बेस्ट। बहुत मज़ा आया मुझे। थैंक यू सो मच फॉर काइंड वर्ड्स, और ऐसे ही हम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। जय गणेश दोस्तों। तो कैसा लगा आपको ये धमाकेदार एपिसोड? उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी वैल्यू मिली होगी, बहुत सारी चीज़ों को आपने सुना होगा। बट सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको सुन के इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। तो आपके लाइफ में, तो आपके प्रोफेशन में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। हमने थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक जाके पर्सनल चीज़ों के बारे में भी बात किया, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पर्सनल लाइफ के भी जो किस्से होते हैं वो भी किसी को इंस्पायर कर सकते हैं, उससे भी किसी को सीख मिल सकती है। तो ये रीज़न की वजह से हम हर एपिसोड में कुछ ना कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में या फिर कुछ ना कुछ अलग हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको पसंद आएगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हमको ये उत्सव को ग्लोबल लेवल तक लेके जाना है। जय गणेश। और अगला गेस्ट कौन होगा या कौन होना चाहिए या फिर आपको कौन चाहिए टीजीपी पर, वो ज़रूर ज़रूर कमेंट करके बताना। जय गणेश। जय गणेश मित्रांनो, माझा गणेश या चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण ते लोक खूप चांगलं काम करत आहेत, आणि आपल्या ज्या स्टोरीज आहेत, आपल्या ज्या कल्चरल स्टोरी आहेत, त्या सगळ्या ते ग्लोबल लेवलला नेण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे. तर तुम्ही त्यांना नक्की सबस्क्राईब करा, सपोर्ट करा, आणि त्यांचे व्हिडिओ बघा, आणि आपल्या फॅमिलीला पण दाखवा. धन्यवाद. गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती.